बौद्धिक अक्षम बच्चों का शैक्षिक कार्यक्रम कुछ वर्ष पहले हम बौद्धिक अक्षम बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे तथा उनका पिछले जन्मों का कर्म या इस जन्म में पिछले जन्मों का दंड कहकर छुटकारा पा लेते थे। कुछ वर्ष पहले बौद्धिक अक्षमता के प्रति लोगों में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं थी। वे बौद्धिक अक्षम बच्चों को या व्यक्ति को पागल कहकर बुलाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे और उनका उपयोग अपने मनोरंजन के लिए करते थे और बौद्धिक अक्षमता को उसके पिछले कर्म का दंड मानते थे कि उसने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे तभी उसका फल मिला है, ऐसा कह करके बुलाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों के शोधों के द्वारा लोगों का यह भ्रम दूर हो गया है तथा इस प्रकार के बालकों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। हम अब उनको समाज का एक अंग समझने लगे हैं तथा उनकी शिक्षा आदि के लिए भी आगे बढ़ने लगे हैं। अब बौद्धिक अक्षम बच्चों की शिक्षा के प्रति सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। उनके लिए स्पेशल स्कूल्स खोले हैं जहाँ पे उनको शिक्षा दी जाती है और जीवन यापन करना सिखाया जाता है। उनमें अच्छी आदतों का विकास कैसे किया जाता है। इस प्रकार के बालकों को अच्छा प्रशिक्षण देकर उनमें अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है, जैसे खाना खाना, स्वयं नहाना, कपड़े बदलना तथा कपड़े पहनना आदि। हम बौद्धिक अक्षम बच्चों को बहुत कुछ ज़्यादा नहीं सिखा सकते, लेकिन हम उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। वे अपना जीवन स्वयं कर सकें, उन्हें दूसरों की सहायता ना लेना पड़े, इतना तो उन्हें हम प्रशिक्षण के द्वारा सिखा सकते हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों में हम अच्छी आदतों का विकास करके इस योग बनाया जा सकता है कि वह घर तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। इसलिए उनमें अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए और उन्हें ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए। उनमें सामाजिक विकास कैसे होता है। यह बालक सामाजिक रूप से अपेक्षित महसूस करते हैं। समाज द्वारा इस प्रकार के बालकों को अपनाना चाहिए। खेलों तथा सामूहिक क्रियाओं के द्वारा इनमें सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए। उनको सामाजिक प्रशिक्षण देने से वे अपने आप को समाज में समायोजित कर सकते हैं। अतः सामाजिक प्रशिक्षण व विकास इन बालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करते हैं लोग, बौद्धिक अक्षम बच्चे को अगर देखते हैं तो उसे अलग कर देते हैं, उसे एक तुच्छ नज़र से देखते हैं। ऐसा लगता है उनमें कोई बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं करने चाहिए क्योंकि उनमें आत्मविकास की भावना फिर नहीं होती है। वे अपने आप को अलग महसूस करते हैं कि वे अलग हैं लोगों से। उन्हें ऐसा नहीं महसूस कराना चाहिए। उनको समान बालकों के साथ प्रशिक्षण देना चाहिए, उनके खेल खिलाना चाहिए जिससे वो अपने आप को समान बच्चों की तरह समझ सकें, अकेले ना समझें। और उनमें भाषा के विकास कैसे होता है। जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, इस प्रकार के बालकों का विकास धीमा होता है, इसीलिए ऐसे बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए। उचित प्रशिक्षण दिए जाने पर इस प्रकार के बालक संकेत तथा भाषा को समझने लगते हैं। ऐसे बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए, जो ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। उनके लिए अलग पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, जैसे कि आईपी हो गई, बेसिक एमआर हो गया। इसमें क्या होता है, उसमें ऐसी स्किल्स होती हैं जो उनके लिए लाभदायक होती हैं, जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, खेलना आदि चीज़ें सिखाई जाती हैं। उनकी भाषा का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। भाषा का विकास होने से वे अपने विचारों को दूसरा तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत ध्यान। इस प्रकार के बालकों को व्यक्तिगत ध्यान की बहुत आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत ध्यान देने से इस प्रकार के बच्चे रोज़मर्रा के काम आने वाली वस्तुओं को समझने लगते हैं तथा स्वयं इनका प्रयोग करने लग जाते हैं। इसलिए इन पर व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती है। इन ऐसे बच्चों को अलग से पढ़ाना चाहिए और ना कि उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है, इसीलिए उन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है जिससे वे चीज़ों को सीख सकें। अभिप्रेरणा। इस प्रकार के बालकों को गीत संगीत के द्वारा जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा देनी चाहिए तथा उनकी किसी भी गलती को सहज लेना चाहिए। उनको डराने धमकाने के बजाय प्यार से समझाना चाहिए ताकि जीवन के प्रति उनकी रुचि बनी रहे। ऐसे बच्चों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, उनको डराना नहीं चाहिए। वे बच्चे आपसे बेझिझक बात कर सके, बोल सके, आपसे डरे नहीं, ऐसा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। विशेष स्कूल। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए विशेष विद्यालय होने चाहिए। ऐसा है भी, विशेष विद्यालय बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए है, जो लखनऊ में शकुंतला पुनर्रस विश्वविद्यालय है, ममता है और चेतना है, कई संस्थानें भी हैं।
जहाँ पे बौद्धिक अक्षम बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहिए, जहाँ पे वे सीख सकें और अपनी शिक्षा आगे बढ़ सके उनकी शिक्षा। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए विशेष विद्यालय होने चाहिए। विशेष स्कूलों में सभी बच्चे प्रायः एक जैसे होते हैं तथा उनमें प्रतिस्पर्धा भी कम होती है। वहाँ पर उनको स्वस्थ वातावरण मिलता है और वे वहाँ अपने आप को सुरक्षित व समायोजित महसूस करते हैं। विशेष पाठ्यक्रम। बौद्धिक अक्षम बच्चे समान बुद्धि के बालकों के मुकाबले धीमी गति से सीखते हैं, इसलिए इनको धीरे धीरे इनका आत्मविश्वास जगा कर बढ़ाना चाहिए। इनको ऐसे कार्य सिखाने चाहिए जो यह बच्चे स्वतंत्र रूप से सीख सकें तथा अपना जीवन यापन कर सकें। इस प्रकार के पाठ्यक्रम बनाने चाहिए जो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। इनके पाठ्यक्रम सीधे तथा सरल होने चाहिए। जटिल व मुश्किल विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करना चाहिए, जिनसे वे अधिक से अधिक लाभ उठा सके और जीवन में आत्मनिर्भर बन सके। पाठ्यक्रम में व्यावसायिक पक्ष पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो और वे चीज़ें सीख सके जो कि उनकी ज़रूरत है, जैसे खाना खाना और दैनिक जीवन, जैसे उनको आत्मनिर्भर बनाने वाले कार्य कि वो अपना काम स्वयं कर सके, उनको दूसरों की सहायता ना लेनी पड़े, वो आत्मनिर्भर बन सके। तो ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए। कैसे नहाना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, ऐसी स्किल्स उठानी चाहिए और उन्हें ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए। विशेष शिक्षण तकनीक। इस प्रकार के बालकों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रकार की विधियों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि हम TLM का प्रयोग कर सकते हैं। इन बच्चों में चिंतन करने की योग्यता नहीं होती है, अतः उनको पढ़ाने के लिए डाल्टन विधि तथा योजना विधि का प्रयोग करना चाहिए। इन विधियों के द्वारा हाथ से कार्य करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इनको शाब्दिक ज्ञान देने की अपेक्षा हाथ से कार्य करवाने पर अधिक जोर देना चाहिए। विशेष समय सारणी। इनकी योग्यता सीमित होती है तथा समय सारणी उनकी योग्यता के आधार पर बनानी चाहिए, क्योंकि बालक अधिक समय तक लगातार नहीं बैठ सकते, अतः कक्षा का समय कम होना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए जो समय सीमा होती है उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह बौद्धिक अक्षम बच्चा नहीं बैठ सकता है ज़्यादा देर तक, इसीलिए वह बच्चा बोर ना हो ऐसा समय होना चाहिए। धीरे धीरे सिखाना चाहिए। शिक्षण सामग्री। ऐसे बालकों को सुनने व देखने वाली सामग्री पर आधारित विषय पढ़ाने चाहिए ताकि उनको विषय वस्तु का पूरा ज्ञान हो सके। सुनने व देखने वाली सामग्री बच्चों को अधिक अभिप्रेरित करती है व उनकी पढ़ने की प्रति रुचि बढ़ती है। ऐसे बच्चों के लिए सामग्री होनी चाहिए। बौद्धिक अक्षम बच्चे को पढ़ाते समय TLM का उपयोग करना चाहिए जो कि अच्छा हो, देखने में अच्छा हो, बच्चे उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर सकें और आकर्षक होना चाहिए। प्रशिक्षित अध्यापक। ऐसे बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों का प्रबंध होना चाहिए। अध्यापक को बच्चे के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। अध्यापक बच्चों को अभिप्रेरित करके उनमें आत्मविश्वास पैदा करें ताकि वे अपने आप को समाज में अच्छी प्रकार से समायोजित कर सकें। योग्य व प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा ही ऐसे बालकों का विकास संभव है। अच्छा व्यवहार ही एक कुशल अध्यापक का गुण है, अतः अध्यापक को अपने व्यवहार के द्वारा छात्र को अपने नज़दीक लाना चाहिए। अध्यापक का अच्छा व्यवहार उनको समान बालकों के समीप लाने में व समाज के मुख्य बहाना जोड़ने से सहायता करता है। स्पेशल एजुकेटर। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर होते हैं। उन्हें अलग से ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है, कैसे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार शिक्षा देनी है।